नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि पूजा पाठ रश्मि के साथ चैनल में आप सबका स्वागत है। तो साल 2023 में अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को मनाई जाएगी। दिन शनिवार रहेगा। तो अक्षय तृतीया का पूजा का शुभ मुहूर्त 7:49 से 12:20 तक है। कुल 4 घंटे 31 मिनट का समय है। तो आपको 22 अप्रैल को सुबह 7:49 से तृतीया तिथि प्रारंभ हो जानी है और समापन 23 अप्रैल को सुबह 7:47 पर समापन है। तो अब आपको उसका पूजन कैसा करना है, कैसे आपको पूजा करनी है, मैं अपने अनुसार बता रही हूँ। क्योंकि हर जगह के रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, तो आप अपने अनुसार भी पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पर भी आप पूजन करने वाले हैं, अगर आप मिट्टी का घर है तो अच्छे से गोबर से लीप लीजिए, साफ सफाई कर लीजिए। क्योंकि कोई भी व्रत पूजन करते हैं तो स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिए। और माँ लक्ष्मी का पूजन करने वाले हैं तो खासकर हमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है, तभी माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। तो सबसे पहले हमें जिस जगह पर भी हम पूजन करने वाले उसे स्वच्छ कर लीजिए। वहाँ पर पटा या चौकी बिछा लीजिए। साफ करने के बाद आप गंगा जल से भी अच्छे से थोड़ा सा छिड़काव करके स्वच्छ कर सकते हैं। फिर उसके बाद लाल या पीला जो भी आपको कपड़ा मिल जाए, क्योंकि भगवान विष्णु का भी पूजन हो रहा है, तो आप लाल या पीला, मेरा दोनों मिला करके है लाल पीला दोनों, तो लाल पीला कपड़ा बिछा सकते हैं। उसके बाद आप एक आसन दीजिए, चाहे आप अक्षत का आसन दे दीजिए या फिर आप फूलों का आसन देकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जो आपके पास तस्वीर हो तो वो रख लीजिए, फोटो हो। उसके बाद मैंने माता लक्ष्मी और गणेश की एक छोटी सी मूर्ति मेरे पास चांदी की, वो रख दिया। उसके बाद हमारे यहाँ कलश का स्थापना आज के दिन बहुत ही शुभ मानी जाती है, तो मिट्टी का कलश होना चाहिए। ये आपको आज के दिन मिट्टी का कलश बनाना, मिट्टी का आप घड़े का भी कलश बना सकते हैं या फिर मिट्टी का कोई भी पात्र है आप उसका कलश बना सकते हैं। आज के दिन हमें मिट्टी का ही विशेष होता है। उसके बाद उस कलश में, जिसमें भी आप कलश बनाने वाले हैं, वहाँ उस पर स्वास्तिक बना दीजिए सिंदूर से, सिंदूर हल्दी का प्रयोग करके। उसके बाद मेरे पास एक फूलों की माला थी जो मैंने उसमें सजा दी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्वच्छता, सफाई और सुंदरता का से पूजा करते हैं उतना आपको भी अच्छा लगता है और आंगले को भी देखने में अच्छा लगता है। तो इस तरह से आपको स्वास्तिक, जिस पर आप घड़े पर पूजन करने वाले हो, मिट्टी के घड़े का आज के दिन पूजन होता है। मिट्टी का नया घड़ा लाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। मेरे पास मिट्टी का छोटा सा पात्र था, मैं उससे पूजन करके आपको दिखा रही हूँ। आपको मिट्टी का घड़ा नया लाना है, उसका दान भी करते हैं। आज के दिन हमको मिट्टी की घड़े का दान और 14 प्रकार के दान, जैसे अक्षत का दान और दान करने के लिए और भी चीज़ें जैसे कपड़े का दान और ठंडी चीज़ों का दान आज के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। आज के दिन से सारे शुभ काम प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन से ही शादी, पहले अक्षय तृतीया के दिन की शादी करना बहुत ही शुभ माना जाता था और आज के दिन से शादी के शुभ मुहूर्त भी प्रारंभ, सारे शुभ काम आज से प्रारंभ हो जाते थे अक्षय तृतीया के दिन से। इसके बाद मैंने आम की टेरी ज़रूर आज के दिन रखना है और आम की ही टेरी रखनी है। आज के दिन आपको कोई और टेरी नहीं रखनी है। तो आम की टेरी रख ली है, उस पर मैंने हल्दी कुमकुम से उसको अच्छे से सजा दिया। हमारे यहाँ 2 कलश रखे जाते हैं, कई जगहों पर 4 कलश मैंने देखा है। 4 घड़े पात्र रखते हैं, हमारे यहाँ 2 पात्र रखते हैं। या तो आप एक दूसरे के ऊपर रख दें या फिर बगल से भी रख करके उसको मौली से लपेट करके हमारे यहाँ पूजन किया जाता है। सब जगह के, मैंने पहले ही बताया, सब जगह के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। आप अपने घर के बड़े बूढ़ों से पूछ लीजिए कैसे वहाँ पूजन होता है, उसके हिसाब से आप पूजन कर सकते हैं। तो मैंने नीचे वाले जो पात्र है उसमें मैंने जल भर दिया था, ऊपर वाले पात्र में भी मैं जल भर दूँगी। उसके बाद मुझे क्या करना है, इस पर आप चाहो तो कोई भी, जैसे आप कोई भी हरी चीज़ें रख सकते हो, हरी चीज़ मतलब हरा कोई भी प्रसाद रख सकते हो, या फिर आप अक्षत वाली कटोरी रख सकते हो जो कि आप दान देने वाले हो। तो इसमें मैंने अक्षत रख दिया है और थोड़ा सा दक्षिणा रख दिया है। आप जितना ज़्यादा अक्षत और दक्षिणा रख सकते हो उतना रखिए, आपकी श्रद्धा के अनुसार है, वो आप दान में दे सकते हो। एक मैंने अलग से छोटा सा पात्र रखा है मिट्टी का, उस पर आप चाहो तो पूरा फुल भर के कोई और अनाज रख सकते हो, क्योंकि आज के दिन अन्नपूर्णा माता का भी जयंती मानी जाती है, तो अन्नपूर्णा माता का पूजन भी किया जाता है। तो मैंने उस पर अच्छे से आप चाहो तो कोई भी अन्न भर सकते हो, चावल गेहूँ जो भरना चाहो तो आप पैसे से भी उसको भर सकते हो, वो भी आप किसी को दे सकते हो, जितनी आपकी श्रद्धा उसके अनुसार। मैंने वो उसको भर दिया है। उसके बाद मैंने उस पर एक आम रख दिया है। आप चाहो तो हरी कोई भी, जैसे आपको
खरबूजा मिल जाता है, कोई भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं, वो भी आप फल में कोई भी फल रख सकते, जो भी आपको ऋतु फल मिल जाए। उसके बाद मैंने दीपक जला दिया है और दीपक का मैं अक्षत रौली और उसका अच्छे से पूजन हल्दी कुमकुम से कर दूंगी। उसके बाद मैंने जो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रखी थी उसका मैं अच्छे से हल्दी कुमकुम से पूजन कर रही हूँ। इस प्रकार से जो जो भी आपने पूजन में सामान रखा है, जो जो चीज़ें आपने रखी, उन सबका हमको अच्छे से हल्दी कुमकुम पहले अच्छे से उनको जल से स्नान कराना है, उनका आवाहन करना है। सबसे पहले उनको आवाहन करके उनको बुलाना है कि भगवान मैं आपको लिए छोटा सा आसन विराजित किया है, तो मैं आपका पूजन करने वाली, मैं पूजन की सारी विधियां नहीं जानती हूँ। कोई भी पूजा करते हैं तो आप ये ज़रूर भगवान से आह्वान करें कि मैं पूजा की सारी विधियां नहीं जानती हूँ, मैं इतने ज़्यादा नहीं मुझे ज्ञान है कि मैं सारी पूजा की आपको पूजा करने का मुझे सारा जानकारी हो। तो जो भी मेरी पूजा में गलतियाँ हों उसको क्षमा करिएगा। उसके बाद आप पूजन करना प्रारंभ कर दीजिए। सारे भगवानों को सबसे पहले जल का छिड़काव दीजिए, जल का छींटा दीजिए। उसके बाद आप हल्दी कुमकुम से उसका अच्छे से पूजन करिए, अक्षत चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, जो भी आपको मौसमी फूल, जो भी आपको फूल मिल जाते हैं वो फूल चढ़ाइए। माला अगर आपको मिल जाती है तो माला चढ़ाइए। माला चढ़ाने के बाद अगर वस्त्र आपको मिलते हैं तो वस्त्र चढ़ाइए। मेरे पास एक पीले कलर की चुन्नी थी जो कि मैं भगवान विष्णु को चढ़ा रही हूँ। अगर आपके पास नहीं मिलती है तो आप मौली भी भगवान को वस्त्र स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। कोई भी पूजन करते हैं तो विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। उसके बाद मेरे पास जनेऊ था, तो जो मैंने गणेश जी भगवान को जनेऊ चढ़ा दी। उसके बाद श्रृंगार की सामग्री मेरे पास थी तो मैंने चढ़ा दी। आप सब पूछेंगे कि श्रृंगार की सामग्री क्या चढ़ाना आवश्यक है? जी हाँ, अगर आप कोई भी पूजन करते हैं तो आप भगवान के साथ माता का भी पूजन करते हैं, तो माता का पूजन करते हैं तो आप सुहागन हो तो आप श्रृंगार की सामग्री अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि श्रृंगार की सामग्री आप चढ़ाते हो उससे आपकी जो आपका श्रृंगार है, मतलब आपका जो सुहाग है उसकी आयु लंबी होती है, इसलिए हमें सुहाग की सामग्री हमेशा चढ़ानी चाहिए। उसके बाद इत्र अवश्य अर्पित करें, क्योंकि माता लक्ष्मी को सुगंधित चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पूरियाँ और गुलगुले का भोग लगाया जाता है। कई जगहों पर सत्तू का भोग लगाया तो सत्तू और गुड़ का, हमारे यहाँ इसका ही भोग लगाया जाता है, तो मैंने सत्तू गुड़ का भी भोग लगा कर दिखा दिया है। और हमारे यहाँ बतासे का भोग अवश्य लगाया जाता है। तो जो हमारे यहाँ भोग लगाया जाता है मैंने वो भी लगा दिया। उसके साथ साथ जो सब लोगों के यहाँ लगाया जाता है सत्तू गुड़ का भी मैंने देखा है, तो सत्तू गुड़ का भी मैंने भोग लगा दिया। उसके बाद जो भी आपको मौसमी फल मिल जाते हैं, हरे फल अवश्य चढ़ाएं, तो वो फल चढ़ा दीजिए, दक्षिणा चढ़ा दीजिए। तो आपको ये दक्षिणा क्या, और मैंने एक कौड़ी, एक कमलगट्टे का बीज और एक गोमती चक्र चढ़ा दिया है, क्योंकि हम माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं तो उनका ये जरूर रखें। उसके साथ साथ आपको चांदी या सोने का पूजन भी आज के दिन किया जाता है। मैंने दक्षिणा पैसा चढ़ा दिया इसलिए मैंने उसका पूजन करके आपको नहीं दिखाया। तो आपके पास जो भी पुरानी अगर आपने चीज़ें हैं तो उसका भी आप पूजन कर सकते हैं, या फिर आप नई चीज़ें भी खरीद करके उनका पूजन कर सकते हैं इस तरह। फिर उसके बाद दुर्वा चढ़ा दीजिए, क्योंकि गणेश भगवान को दुर्वा बहुत ही प्रिय है, उनका पूजन कर रहे हैं तो दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। जो आपने भोग लगाया उसमें आप तुलसी दल भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी दल के बाद ही वो अपना भोग लेते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको अक्षय तृतीया का पूजन कैसे करना है वो आपको बता दिए। उसके बाद हमारे यहाँ पर क्या होता है कि आज के दिन गुड्डी गुड़ियों का पूजन किया जाता है। गुड्डा गुड़िया आपको आसानी से कहीं पर भी बाजार पर मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले, जैसे आपका विवाह होता है ना, आपकी शादी होती, वैसे उनका भी शादी होती है आज के दिन। और जब वट सावित्री होती है, बड़ा वर्षात जिसे कहा जाता है, उस दिन उनका गांठ छोड़ते हैं, मतलब जो उनकी गांठ बांधते हैं ना उसको उस दिन छोड़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने अच्छे से चौक पूर दिया है, लक्ष्मी गणेश को बैठा दिया है, गौरी गणेश को। उसके बाद मैंने उन्हें छोटा सा फूलों का आसन दे दिया है। अब ये मेरे पास गुड्डा गुड़िया रखे हुए थे, मैं उनका पूजन करके आपको बताती हूँ। तो उनका सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छे से उनको जल का छिड़काव देना है, उनको सिंदूर हल्दी कुमकुम सब लगाना है, फूल चढ़ाना है। उसके बाद उनकी गांठ जोड़ देनी है। गांठ में मैंने एक लाल कलर का कपड़ा दिखाया था आप सबको पूजन में, और एक पीला। तो क्योंकि पीला मैं लाल और पीला दोनों में मैंने थोड़ा सा अक्षत रख दिया है, एक फूल रख दिया है, और जो भी आपको दक्षिणा में पैसा रख सके वो आपको इसको रख करके इसकी गांठ बांध देनी है। और देखिए, लाल चुन्नी मैंने गुड़िया की तरफ किया है और पीली चुन्नी मैंने गुड्डे की तरफ किया। इस तरह से उन दोनों का गांठ जोड़ देना है, उनको चुन्नी उड़ा देना। जैसे आप अपना शादी करते हो ना, वैसे ही आपको शादी के सारे रस्में करने। उसके बाद आप
अच्छे से इनको हल्दी थोड़ा सा घोल करके आपको रख लेनी है। हल्दी घोल करके उनका पैर पूजन करना है, जिसे पैर पखरी हमारे यहाँ कहते हैं। तो अच्छे से पैर पूजन करिए। उसके बाद मैंने एक सिक्के की मदद से इस तरह से उनकी मांग भरवा दी है गुड़िया की। और उसके बाद अगर आपको माला मिल जाए तो आप जयमाला भी करवा दीजिए खुद से ला करके। मेरे पास ऐसे मैंने मौली की माला बना दी थी, तो मौली की माला से गुड्डे को छुआ करके गुड़िया को उसको पहनवा दिया है। तो इस तरह से हमारे यहाँ गुड्डा गुड़िया का पूजन होता है। उसके बाद आप मंगलसूत्र है, जो भी है, चूड़ियाँ हैं, सारी चीज़ें आप चढ़ा दीजिए। मेहंदी थोड़ा सा छुआ दीजिए, हल्दी अवश्य छुआइए, हल्दी से पूजन करिए। इसके बाद मैंने पायल थी मेरे पास, तो वो भी मैंने पहना दी है। तो इस तरह से गुड्डा गुड़िया का पूजन आप हमारे यहाँ पर किया जाता है। और ये जो हमने गांठ बांधी है ना, वो बड़ा वर्षा, जिसे हमें कहते हैं वट सावित्री, उस दिन हमें क्या करना है, उसका गांठ को छोड़ करके वो रख देना है। माना जाता है कि आज के दिन पूजन करने से, गुड्डा गुड़िया का जैसे पूजन करने से हमारे जो वैवाहिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ बनी रहती हैं और वो उसमें कोई भी परेशानियाँ नहीं आती हैं। इसलिए आज के दिन हमें गुड्डा गुड़िया का पूजन अवश्य करना चाहिए। अब ये इनका क्या करना है आपको, गुड्डा गुड़िया का आप चाहो तो उनका मैंने मुँह मीठा करवा दिया दोनों का बतासे से। चाहो तो आप गुड्डा गुड़िया को पूजा की जगह पर भी रख सकते हो, या फिर आप कहीं पर भी आप घर पे सजा करके रख सकते हो। आई होप आप सबको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, सारी जानकारी अच्छी लगी। वीडियो पसंद है लाइक शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।